प्यारे बच्चों आपका वाइवा चल रहा है और प्रैक्टिकल भी चल रहा है। तो शासक और इतिवृत्त चैप्टर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वाइवा में तो पूछे जाएंगे ही, साथ साथ आपके एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी आने के पूरे चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के, क्योंकि बच्चों मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है कि क्या क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और क्या क्वेश्चन वाइवा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पर भी मैंने ये वीडियो बनाया है कि वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये मैं उनको बताऊं। अब हर बच्चे को अलग अलग बताना पॉसिबल था नहीं, तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। एक तो पहली बात ये है बच्चों, अगर आप वाइवा की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे चैप्टर को अच्छे से रीड करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो सपोर्ट से पढ़ें, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनसे पढ़ें। वाइवा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं चाहे थोड़ा सा पढ़ें, एक पैराग्राफ पढ़ें या एक पेज पढ़ें, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ें उसको बार बार रिवाइज़ करें, तभी आप वाइवा की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वाइवा और प्रैक्टिकल एक ही बात है, तो आप तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। बात करते हैं कि शासक और इतिवृत्त चैप्टर से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि इतिवृत्त क्या है, शासक क्या है। शासक तो आपको पता ही है, जो भी राजा होता है, साम्राज्य को संभालता है, वो शासक है। इतिवृत्त क्या है? इतिवृत्त का अर्थ है जो क्रॉनिकल्स यानी कि जो रिटन वर्क लिखा गया है, जो भी किताबें लिखी गई हैं, वही सब इतिवृत्त हैं जो मुग़ल साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देती हैं, जो मुग़ल साम्राज्य के इतिहास की जानकारी का स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुग़ल साम्राज्य या फिर शासक और इतिवृत्त चैप्टर में आप किन शासकों के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य के कौन कौन से शासक थे? ये थे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, बहादुर शाह जफ़र, औरंगजेब, फ़र्रुखसियर। तो ये मुख्य शासक थे जिनके बारे में आपके कोर्स में है। अगला क्वेश्चन आता है कि मुग़ल साम्राज्य की भाषा क्या थी। तो बच्चों, हालांकि बाबर की भाषा तो तुर्की थी, लेकिन अकबर ने इस भाषा को चेंज कर दिया था और साम्राज्य की मुख्य भाषा को, राज्य दरबार की भाषा को फारसी भाषा को राज्य दरबार की भाषा बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखी है। तो अबुल फजल का नाम आता है अकबरनामा जिसने लिखी है। अकबरनामा को उसने 3 जिल्दों में लिखा हुआ है। तो जो तीसरी जिल्द है वो है आईने अकबरी। आइन का मतलब होता है आंकड़े, मतलब अकबर के राज्य के जो आंकड़े हैं उसमें आईने अकबरी में लिखा हुआ है, और ये अकबरनामा का तीसरा पार्ट है। और अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों ही लिखी किसने हैं? ये लिखी हैं अबुल फजल ने। अब अगला क्वेश्चन आता है कि बाबरनामा किसने लिखी है। तो बाबरनामा लिखी है खुद बाबर ने, वो उसने तुर्की भाषा में लिखी है, लेकिन बाकी की जो दूसरी हैं वो अलग भाषाओं में लिखी गई हैं, लेकिन बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है और ख़ुद बाबर ने इसे लिखा है। अगला क्वेश्चन आता है कि हुमायूं नामा किसने लिखी है। ये सब क्रॉनिकल्स हैं, यही सब इतिवृत्त हैं बेटा। अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूं नामा, बादशाहनामा, यही सब इतिवृत्त हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इतिवृत्त क्या है। तो हुमायूं नामा लिखी है बेगम गुलबदन ने। अगला क्वेश्चन आता है कि नूरजहाँ कौन थी। तो नूरजहाँ थी जहांगीर की वाइफ, और उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। जहांगीर ने बाद में जाकर के नूरजहाँ से शादी की थी। अगला क्वेश्चन आता है ताजमहल किसने बनाया। तो आप सभी को पता है कि ताजमहल किसने बनाया? शाहजहाँ ने बनाया। और किसके लिए बनाया? मुमताज़ के लिए बनाया। अच्छा, और कहाँ बनाया? आगरा में बनाया। अगला क्वेश्चन आता है कि अबुल फजल के अनुसार राजा किन 4 तत्वों की रक्षा करता है। ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो जो राजा है वो अबुल फजल के 4 तत्वों की रक्षा करता है। धन, सम्मान, जीवन और विश्वास। धन, सम्मान, जीवन और विश्वास, इन 4 तत्वों की रक्षा अबुल फजल के अनुसार शासक करता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुग़ल शासकों के नाम बताओ। तो कौन कौन से मुग़ल शासक थे? मुग़ल शासक थे अकबर, बाबर, हुमायूं,
बहादुर शाह जफ़र, फ़र्रुखसियर, औरंगज़ेब, शाहजहाँ, जहांगीर, ये सभी मुग़ल शासक थे। अगला क्वेश्चन आता है कि अकबर की महत्वपूर्ण बातें व नीतियाँ बताइए। तो बच्चों, अकबर जो था वो महान शासक समझा जाता था। क्यों? क्योंकि उसने धर्म को एक साइड रखा और साम्राज्य को महत्व दिया। इवन उसने जो दरबार में धर्म में जो हस्तक्षेप करता था उनकी ताकत को भी उसने कम कर दिया था। मौलवी वगैरह की जो ताकत थी उनको उसने कम कर दिया था और अपनी बात को ऊपर रखा था। राज्य पहले है, धर्म बाद में। दूसरे, उसने हिंदुओं को और सभी धर्मों को उतना महत्व दिया जितना बाकी किसी शासक ने नहीं दिया। इसलिए अकबर को महान कहा जाता है। उसने जजिया कर को भी हटाया, उसने राजपूत रानियों से शादी की, विवाह किया और राजपूतों को भी महत्व दिया। उसके साम्राज्य में कई ऐसी बातें लागू की गई थी जिसमें न्याय की बात की गई थी। तो इसलिए अकबर की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही हैं और नीतियाँ भी यही हैं, इसलिए अकबर को महान भी समझा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि इतिवृत्त कौन कौन से हैं। तो वही हुमायूंनामा, बादशाहनामा, अकबरनामा, ये सभी इतिवृत्त हैं। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। और बादशाहनामा किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन आता है तख्ते ताउस। तख्ते ताउस क्या था? किसने बनवाया? बच्चों, तख्ते ताउस को ही मयूर सिंहासन भी कहा जाता है और तख्ते ताउस बनवाया था शाहजहाँ ने। इसमें कोहिनूर हीरा भी जड़वाया गया था। लेकिन आगे चलकर जब मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे नादिर शाह का आक्रमण होता है, नादिर शाह था ईरान का, जब ईरान से नादिर शाह का आक्रमण होता है तब वो तख्ते ताउस को अपने साथ लूट करके ले जाता है। तो ये तख्ते ताउस बनवाया था शाहजहाँ ने और ये दरबार में लगाया गया था। तख्ते ताउस था मयूर सिंहासन जिस पे शासक बैठा करता था। अगला क्वेश्चन आता है कि अकबर की राजधानी कौन कौन सी थी। बच्चों, अकबर की राजधानी तो आगरा थी, लेकिन वो राजधानी को चेंज करता है और अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी ले जाता है। अगला क्वेश्चन आता है जजिया किसने हटाया। बच्चों, जजिया हटाया अकबर ने। अकबर ने जजिया हटा दिया था क्योंकि जजिया एक ऐसा कर होता था जो तीर्थ यात्रा पर लगाया जाता था, हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पर, इसलिए अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। अगला क्वेश्चन आता है कि पांडुलिपि क्या थी। तो बच्चों, पांडुलिपि होती है जो हाथ से लिखा हुआ रिटन वर्क होता है ना, ये जो इतिवृत्त लिखे गए हैं ये सब पांडुलिपियाँ ही हैं। हाथ से लिखा हुआ जो लेखन वर्क होता है वही पांडुलिपि होता है। अगला क्वेश्चन आता है मुगलों की राजधानियाँ क्या थी। बच्चों, 4 राजधानियाँ रही थी मुगलों की। लाहौर थी, आगरा थी, फतेहपुर सीकरी थी और दिल्ली थी। ये चारों ही राजधानियाँ मुगलों की रही थी। अगला क्वेश्चन आता है आईने अकबरी क्या है। तो आईने अकबरी है अकबरनामा का 3rd पार्ट। अकबरनामा की 3री जिल्द जो है वो आईने अकबरी है। अगला क्वेश्चन आता है कि मुग़ल साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं। आपसे जनरली ये पूछ लिया जाता है। तो ऊपर जो भी बताया गया है, इससे पहले जो भी बताया गया है वो सब मुग़ल साम्राज्य के बारे में ही है। मुग़ल साम्राज्य जो था उसने हिंदुस्तान पे शासन किया था। 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है और बहादुर शाह जफ़र के अंत के साथ 1857 में इस मुग़ल साम्राज्य का एक तरीके से पतन की ओर ये मुड़ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से इतिवृत्त इस चैप्टर में पढ़े जाते हैं। तो बच्चों, यही 4-5 इतिवृत्त हैं। अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा और बादशाहनामा, ये सभी इतिवृत्त पढ़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे वाइवा में ये पूछा जा सकता है कि आपने इसी टॉपिक पर फाइल क्यों बनाई। तो आप उसमें अपना ये आंसर दे सकते हैं कि हमें ये टॉपिक पसंद था या हमें इस टॉपिक की पहले से जानकारी थी या इस टॉपिक को बनाना मेरे लिए दूसरे टॉपिक की अपेक्षा ज़्यादा इजी था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को बनाया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो बाबर ने की थी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। तो पहला शासक भी वही हुआ। आपसे ये क्वेश्चन भी वाइवा में पूछे जा रहे हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पहला शासक कौन था। तो मुग़ल साम्राज्य का पहला शासक था बाबर।
आपसे पूछा जा सकता है कि आप किसी एक शासक के बारे में डिटेल में बताइए, तो आप बाबर, हुमायूं, अकबर किसी के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं। जैसे कि अगर आप अकबर की बात करें तो उसने सुलह कुल की नीति, शांति की नीति, दीन इलाही ये सब चलाया था। उसने बीरबल को अपने दरबार में रखा, हिंदुओं को अपने दरबार में रखा। उसका जो साम्राज्य में कहा जाता है कि गुलदस्ता थी, उसकी नौकरशाही गुलदस्ता थी, मतलब उसमें हर रंग के फूल होते हैं ना जैसे गुलदस्ते में, ऐसे उसमें हर धर्म के लोग थे। ईरानी थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, और भारतीय मुसलमान भी थे, विदेशी मुसलमान भी थे, सभी थे उसके दरबार में, तो इसलिए उसको गुलदस्ता कहा जाता है। आगे पूछा जा सकता है कि अकबर की महानता का कारण क्या था, तो वही अकबर की महानता का कारण था उसने सभी धर्मों को समान महत्व दिया था। उसने ऐसी नीतियाँ लगाई थी जो न्याय की नीतियाँ थी। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, उसने शांति की नीति अपनाई, उसने दीन इलाही धर्म चलाया, तो ये सभी महानता के कारण थे। फिर ताजमहल की बात हम कर चुके हैं। ताजमहल किसने, कहाँ, किसके लिए, क्यों बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया, आगरा में बनवाया, मुमताज़ महल के लिए बनवाया, मुमताज़ महल की याद में बनवाया। अगला पूछा जा सकता है कि मुग़लों की और कौन कौन सी इमारतों के बारे में जानते हैं? बच्चों, चारों तरफ मुग़लों की इमारतें ही फैली पड़ी हैं, जैसे कि लाल किला है, जामा मस्जिद है, आगरे का लाल किला है, और ताजमहल है, और औरंगाबाद में भी एक इमारत है। ये सभी मुग़लों की ही इमारतें हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बादशाहनामा किसने लिखी? तो बादशाहनामा लिखी थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने। इसको लिखने वाले 3 इतिहासकार थे। इससे मोहम्मद वारिस भी जुड़े हुए हैं और सादुल्ला खान भी इस इतिवृत्त से जुड़े हुए हैं। कौन सा इतिवृत्त? बादशाहनामा। तो बच्चों, ये था आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मुग़ल साम्राज्य वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। बच्चों, अगर आप मेरे और वीडियोस चाहते हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में अच्छी सी तैयारी करवा सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी 12th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ाई कीजिएगा अच्छे से और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।